ध्यान से सुनिए। बैसाख के महीने में यदि बैसाख मास की कथा सुनने को मिल जाए तो अश्वमेध यज्ञ से भी ज्यादा उसका पुण्य है। अब मुझे तो पता नहीं है टेलीविजन पर क्या और भी कहीं बैसाख मास की कथा चल रही है क्या, कहीं नहीं चल रही, क्यों आप तो देखते रहते हैं टीवी वगैरह। लिखा है पुनः कलयुगे राजन नेतद गोप्यम भविष्यति अश्वमेधादिकम यस्मान महात्म्यम माधवस्य यत्। माधव मास यानी बैसाख मास की कथा सुनने से अश्वमेध यज्ञ से भी बढ़कर के पुण्य प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा है। अश्वमेधमक पुण्य कलौ नैव प्रवर्तते। कलयुग में अश्वमेध यज्ञ तो संभव नहीं है, लेकिन इस माधव मासस्य अयमेध समोवेदि। अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य देने वाला बैसाख महात्म्य तो सुलभ है, इसे तो आप सुन ही सकते हैं। 30 अध्यायों में बैसाख महात्म्य का वर्णन स्कंद पुराणांतर्गत किया गया। पद्म पुराण के पाताल खंड में कई अध्यायों में इसकी महिमा का वर्णन किया गया है। अश्वमेधस्य पुण्यम स्वर्ग मोक्ष फलप्रदा। लिखा गया है कि अश्वमेध यज्ञ तुम्हें सिर्फ स्वर्ग दे पाएगा, स्वर्ग का फल दे पाएगा, लेकिन बैसाख महात्म्य तुम्हें बैकुंठ भी दे देगा और बैकुंठ नाथ को भी दे देगा। यह है इसकी महिमा। परमात्मा के चरणों में बहुत भारी प्रीति हो जाएगी। तस्मिन् भवे नरई पापे गंतव्यम नरकारणवै। जो इस भवसागर से तरना चाहते हैं, नरकों से बचना चाहते हैं, तो उन्हें बैसाख महात्म्य सुनकर अपने आप को बदल देना चाहिए। कल मेरे पास फिरोजाबाद से कुछ सज्जन जन बैठे हुए थे। बोलते हैं महाराज जी आपका बैसाख महात्म्य सुना है, सुबह 4 बजे ही नहा लेते हैं और हमारे लिए इतना आनंद हो गया कि हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ऊपर जाता था, 150 पौने 200 उससे कम ज़्यादा। लेकिन जब से हमने बैसाख मास में भोर में नहाना आरंभ किया है, तब से और जो हुआ सो हुआ कि हमारी ये बीमारी खत्म हो गई, ब्लड प्रेशर वाली। मेरा ब्लड प्रेशर 80 से 120 रहता है, इसी के बीच में, नीचे 80 ऊपर 120। मुझे इसके ऊपर मेरे भोर में जल्दी जागने और नहाने का भी इसके ऊपर असर दिखाई देता है। महात्माओं की उम्र देखी जाए, बहुत लंबा जीवन जी करके गए हैं वो। और आप देखते हैं, आप किसी भी अस्पताल में जाइए, कोई इक्का दुक्का महात्मा अस्पताल में होगा, वो बीमार होते नहीं है, क्योंकि उनका जागने का, खाने का, सोने का उनका एक टाइमिंग्स है। कोई भी चीज यदि टाइम से हो, समय से हो, तो अच्छी तो होती है, गुणकारी भी होती है। हमारे गुरुओं ने, हमारे संतों ने कुछ हमें प्रलोभन दे करके और हमारी जिंदगी को संभाला। उन्होंने कहा भोर में जागी, अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य मिल जाएगा। अब अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य तो मिल ही जाएगा, लेकिन हम बीमारियों से बच जाएंगे भोर में जाकर। ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी ना। जिसका स्वास्थ्य सही है उसका सब कुछ सही है, ये समझ लीजिए। अतस्तु वृला तस्य प्रचारो ये न निर्मिता। इस कलयुग में ढूंढने से बहुत कम लोग मिलेंगे जो बैसाख माधव मास का प्रचार कर रहे हैं। यही इसमें वर्णन किया गया है। कलयुग में उत्पन्न होने वाले वह लोग जिनके द्वारा दुनिया भर का अपराध हुआ होगा, वो नरकगामी होंगे। इसलिए बैसाख मास के महात्म्य का बहुत कम प्रचार होगा। कहा गया है कि इसका कम प्रचार इसलिए होगा क्योंकि ये कथा बहुत पुण्यों से मिलेगी, बिना पुण्यों के मिल नहीं पाएगी। पुण्य नहीं है तो आश्रम में भी आकर नीचे हॉल में कमरों में सोते रहेंगे, आप पहुंच नहीं पाएंगे। यदि पुण्य है तो चंडीगढ़ से भी चल के आ जाएंगे। ये चीज तो बिना पुण्य के मिलेगी नहीं। एक रामायण की चौपाई गाने का बहुत मन कर रहा है, बहुत दिनों से गाई नहीं है। ये चौपाई कभी भूलिए नहीं, ये चौपाई के ऊपर खड़े उतरिए। देह धरे कर ये फल भाई
भजे राम सब काम बिहाई, भजे राम सब काम बिहाई। बेअधरे कर ये भले भाई, बेअधरे कर ये फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई, धरे कर ये फल भाई, भजे राम सब काम बिहाई। मनुष्य जीवन धारण करने का फल है कि संपूर्ण कामों को करने से पहले भगवती काम कीजिए। अभी हमने यहाँ बैठे बैठे एक आरती बनाई। बनाना तो सुबह था, हम उधर बंदरों की सेवा के लिए चले गए, तो फिर उसके बाद उतना टाइम बचा नहीं, मिला नहीं, तो अभी यहीं आकर के 3-4 पंक्तियां लिखी आरती की। कहाँ गई भाई, कहाँ लिख दिया? हाँ, आरती श्री गोविंदा की। मोहम्मद तो बोलोगे तो। आरती श्री गोविंदा की, यशोमति बाल मुकुंदा की। इसके नीचे की जो पंक्तियां हैं, मास बैसाख पुनीता है। ये महीना बहुत पवित्र कर देने वाला, स्नान कर जग को जीता है। जो इस महीने में स्नान कर लेगा, आज मैं सुबह ही महात्म्य में पढ़ रहा था, पूरी दुनिया उसके चरणों में होगी, पूरे जगत को वो जीतने वाला हो जाएगा। जिनके बच्चे मिलिट्री फौज में हैं, अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए वो माताएं अपने पति के लिए, अपने पुत्र के लिए वैशाख स्नान भोर में करें। इस महीने में स्नान करने से बच्चों की उम्र बढ़ती है। माता कुंती ने अपने 5 पुत्रों के लिए वैशाख स्नान किया, इसलिए इसमें डाला है हमने, स्नान कर जग को जीता है। मास बैसाख पुनीता है, स्नान कर जग को जीता है। नंद के प्रभु आनंदा की, यशोमत बाल मुकुंदा की। उसके नीचे की एक कड़ी है, बड़ी प्यारी है। प्रात कर तुम पीपल पूजा, भोर में प्रातः कर तुम पीपल पूजा, माधव सा देव नहीं दूजा। माधव कहते हैं जो ज्ञान का भंडार है, जिसका ज्ञान कभी कम नहीं। माधव का अर्थ है जो लक्ष्मी का पति है, जो श्री का पति है, इसलिए उसका नाम है माधव। तो जो पीपल की पूजा करे और उसके बाद धन ना आए, कभी नहीं हो सकता। जो पीपल की पूजा करे और उसके पास में श्री न हो, उसके पास वैभव न हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अभी मैंने नेपाल से, काठमांडू से एक लाइव में एक बात कही थी, 33 शनिवार आप पीपल की पूजा करके तो देख लें हमारे निवेदन पर। आप क्या से क्या पालेंगे, आप कहेंगे कमाल हो गया। ये पंक्ति में हमने डाला है, प्रात कर तुम पीपल पूजा, माधव सा देव नहीं दूजा, चरण लग भगत के कन्ना की, यशोमत बाल मुकुंदा की। आरती प्रेम सहित गाओ, मास माधव को अपनाओ। ये हर महीने, हर वर्ष में एक बार ये महीना आता है। इस महीने को एक संयम के साथ, हो सके तो जमीन में सो दो। मुझे ये ध्यान में नहीं है कि मैं वृंदावन में रहा हूं और कोई बेड बिस्तर पर सोया हूं। नीचे मेरा आसन लगता है, जमीन में। अब लोगों के तो घर में जाते हैं, वहां नहीं बन पाता, लेकिन जब भी मैं वृंदावन में रहा तो मेरा आसन, मेरा बिस्तर जमीन में लगा। तो उसका महात्म्य मैंने आज ही पढ़ा है और ये सुनकर के आप हैरान हो जाएंगे।
जीवन भर, जिंदगी भर चातुर्मास करने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, जिंदगी भर चातुर्मास करने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, एक बार भोजन करके और भोर में जल्दी स्नान करके और जमीन में सोने से उतने पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। ये वर्णन है हमारे ग्रंथ। स्वास्थ्य तो ठीक रहता ही है, रीढ़ की हड्डी कभी बिगड़ेगी नहीं, दर्द नहीं होगा। अभ्यास लेकिन जमीन में तभी सो पाओगे जब आपको अभ्यास होगा। और साधना युक्त जनों को तो बिल्कुल उनका तो बिछौना धरती पर ही होना चाहिए। तो आरती प्रेम सहित गाओ, मास माधव को अपनाओ। यह महीना निकल ना पाए, हर महीने में, हर साल में ये मास आता है, ये महीना आता है। इसमें घर में जो भी लोग आए उन्हें शरबत पिलाइए, उनके सब पुण्य ले लोगे आप। मैं आपके घर किसी दिन बैसाख में आ जाऊं तो मुझे भी पिलवा देना शरबत, शिकंजी डाल करके, थोड़ा नींबू और मीठा करके। हम लोग खाटी ब्राह्मण हैं, मीठा बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मीठा तो लगता ही अच्छा। अब तो कुछ खाते नहीं तो खीर पूड़ी भी बड़ी अच्छी लगती है। हम लोगों के घर जाते वो दाल भात बनाते, हम कहते हम तो आश्रम छोड़ के आ गए हैं भैया, पूड़ी बनाओ, खीर बनाओ, ये क्या दाल भात खिला रहे हो हैं? ज्यादा है मालपुआ बना लो, गुलगुले बनाओ खीर में डाल के। आरती प्रेम सहित गाओ, मास माधव को अपनाओ, कृपा के श्रीधर चंदा की। आज बैसाख मास को लेकर के आरती, अभी अभी ये पंक्तियां यहीं से लिखी हैं और आपके बीच में गाई। तो ये 1 तारीख तक है ये महीना, और मैं कहूँगा 1 तारीख तक आप प्रत्येक दिन पीपल का दर्शन कीजिए, प्रदक्षिणा कीजिए, परिक्रमा कीजिए, उसे प्रणाम कीजिए। तुलसी को पीपल के पेड़ के नीचे धर के पूजिए। इस महीने में पीपल का भारी महत्व। हर हर महादेव।